दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, वो प्लकार्ड्स लेकर संसद के बाहर यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बात करते हैं आखिर क्या मैम, क्या इस पर महिलाओं को शासन में भागीदारी 33% धन्यवाद दे रही है मोदी जी को, क्या जी मांग नहीं है। आज हम मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आप देख रहे हैं कड़ी धूप में सड़कों पर उतरे हैं कि महिलाओं के लिए जो उच्चतम स्तरीय जो चुनाव होते हैं उनमें 33% के आरक्षण के इस डिसीजन को जो कैबिनेट ने पास किया है, अब लोकसभा में राज्यसभा में किया जाएगा, उसके लिए धन्यवाद देने आए हैं मोदी जी को। कि बहुत बड़ी बात है कि जो देश की आधी आबादी है, तो आधी आबादी के लिए उन्होंने इतना ये आरक्षण के लिए सोचा है, तो बहुत खुशी है। देखिए, पिछले 9 सालों में जो मोदी जी ने हमारी महिलाओं के लिए करा है, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो अद्भुत है। हर साल हमें कुछ ना कुछ नया तोहफा मिलता है मोदी जी की तरफ से। और अब जो डिसीजन मेकिंग, जो देश की डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमारी भागीदारी रहने वाली है। तो आप खुद सोचिए, जब महिलाएं खुद शासन करेंगी और खुद डिसीजन लेंगी तो कितना बदलाव आएगा। तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आज बहनें सारी इकट्ठी होकर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस जो है वो इसको भी क्रेडिट लेना चाहती है। कह रहे हैं 2010 में हम लेकर आए थे, 2010 में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के बिना तो लाए नहीं थे, और जब उनकी लोकसभा में मेजॉरिटी थी तब तो उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उनकी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा अरे भाई, हमारे वहाँ पर आदमी लोग नहीं चाहते तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जिसकी अध्यक्षता ही एक महिला होकर इस प्रकार से उनके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के शासन में ये बिल टेबल तक आया है। इतनी कड़ी धूप में क्या लग रहा है आज इस पर चर्चा होनी है, दोनों सदनों में बिल पास हो जाएगा? जरूर होएगा। हम तो मोदी जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये कानून लागू किया है कि सभी महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 33% दिया है। बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जो महिलाओं के लिए इतना कुछ किया मोदी जी ने। देखिए, हर इलेक्शन में हर पार्टी हमेशा महिलाओं के मुद्दों को लेकर चलती है, चाहे केजरीवाल हो या कांग्रेस, परंतु वो इम्प्लीमेंट करते नहीं है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। और मोदी जी ने दिखाया भी और वो करके बताया भी। और जैसे कि आप जानते हैं, पहला सत्र था और मोदी जी ने ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इसी बात को रखा। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है कि वाकई मोदी जी हैं जो महिलाओं के लिए सोचते हैं। महिलाओं को लेकर बिल लेकर आना, कितना बड़ा आप बदलाव देखेंगे? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज जो तपती धूप में, और कल भी हम यहीं खड़े थे और मोदी जी को बार बार तहे दिल से धन्यवाद दे रहे थे। मोदी जी ने जितनी योजनाएं महिलाओं के लेके आज तक नहीं निकला, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ योजना हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, कई योजनाएं, मतलब 18-19 योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए। और ये बिल लाकर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया हमारे लिए। आज हर नारी जो एक सशक्त नारी है, वो सोच सकती है, वो कभी पार्लियामेंट में बैठ सकती है। इसके लिए मोदी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत लाखों, आप जियो हजारों साल। मोदी जी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमें मौका दिया है, जिस तरह से कल ये बिल लोकसभा में पास हुआ, और हमें उम्मीद है कि राज्यसभा में भी हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हम सभी महिलाओं को हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम पर जिस तरह से विश्वास जताया, और जो सभी लोग अभी तक आकर सिर्फ बोलते थे कि महिलाओं का आधा आधा हक है या 50-50% होता है, पर जो ये काम करके दिखाया है वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। और इस भारतवर्ष के जितने भी नेक कार्य करने हैं, वो सारा श्रेय मोदी जी को ही जाना है और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जिसको लग रही है मिर्ची लगने दीजिए। ये महिलाओं की जीत का है, जश्न का दिन है और मोदी जी के धन्यवाद का दिन है। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो बेहद खुश नज़र आ रही हैं, और दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता महिलाएं ये हैं, और मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्लकार्ड्स जो है वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। महिलाओं ने जो पिछले कुछ वर्षों में सपने देखे थे, अब वो जो है वो समय आ गया है उन सपनों को साकार करने के लिए। अब जो है अब वो समय आ चुका है।